इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई काम आई, ना ही गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाने वाले बाज आए। चंद माह के दौरान गैर कानूनी तारकीन वतन की तीसरी कश्ती समंदर की मौजों की नजर। लीबिया के साहिल मार्साडेला के करीब गर्क होने वाली कश्ती में 65 अफराद सवार थे। बदकिस्मत कश्ती में कई पाकिस्तानी भी शामिल। दफ्तर खारजा ने हादसे की तस्दीक कर दी। लीबियाई हिलाल अहमर ने समंदर से 10 लाशें निकाल ली। कराची में कातिल डंपर्स के पे दर पे वार, इंतजामिया लाचार। 40 रोज में 100 अफराद हैवी ट्रैफिक की भेंट चढ़ गए। मंगोपीर में वाटर टैंकर की टक्कर, मोटरसाइकिल सवार की जान ले गई। नागन चौरंगी पर शहरियों का खुद नोटिस, टैंकर्स की चाबियां निकालनी, कागजात भी चेक किए। पुलिस ने कई मुजाहिरीन गिरफ्तार कर लिए। सारिम कत्ल केस में पुलिस की टामक टोइयां, कातिल अब भी आजाद। हिरासत में लिया गया 18 अफराद में से किसी का भी डीएनए मैच न हो सका। सारिम की लाश 18 जनवरी को पानी की टैंक से मिली थी। सुप्रीम कोर्ट को 6 जज मिल गए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास में कसरत राय से मंजूरी। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस सलाहुद्दीन फवर अदालत उज़्मा का हिस्सा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की इजलास में दम शिरकत। बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर भी कार्रवाई से अलग रहे। जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ बाज बुकला का एहतजाज, रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश, पुलिस से हाथापाई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार ने एहतजाज मौखर कर दिया। बुकला की 6 नुमाइंदा तंजीमों ने जुडिशल कमीशन इजलास की हिमायत की। स्वाबी जलसे के बाद तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात मजीद बढ़ गए। शौकत यूसुफजई का पार्टी में डिसिप्लिन न होने का एतराफ, कहा रहनुमा ओहदा खेल रहे हैं। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी रद्द अमल में बोले, पीटीआई का एजेंडा है नौकरियां बेचो, ठेके बेचो, करप्शन करो और नोट बनाओ। मैं आज के इस जर्गे की तारीफ के साथ वाज़ेह और वाशगाफ अल्फाज में कहता हूँ कि हम रियासत के वफादार हैं, हम आइन के वफादार हैं। मुझ पर पाबंदी लगाई जाती है। पाकिस्तान और आइन के वफादार हैं, लेकिन जबरी फैसले नहीं मानेंगे। मौलाना फजल रहमान का ऐलान, कहा आइन का हलफ उठाने वालों ने ही आइन तोड़ा। कदर कीमत ना रखने वाले आइन के मुहाफिज नहीं। आइन और कानून की बात करते हैं तो कहा जाता है मुल्क तोड़ने की बात की। हुकूमत का पेका कानून में नजर सानी का इंदिया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं वजारत दाखिला और इत्तलात फरीकैन से राबते में है। मुतनाज़ा कानून के खिलाफ कानूनी जंग में पेशरफ्त। लाहौर और सिंध हाई कोर्ट का फरीकैन से जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तरमीम के खिलाफ कल समाअत होगी। पोलियो और कोरोना वैक्सीनेशन ना करवाने वाले 100 उम्रा ज़ायरीन को सऊदी एयरलाइन ने लाहौर एयरपोर्ट पर ऑफलोड कर दिया। मुसाफिरों का एहतजाज, कहा उम्रे के लिए बामुश्किल पैसे जमा किए। ट्रैवल एजेंट और एयरलाइन की गलती की सजा मुसाफिरों को दी जा रही है। भारतीय तंग नजरी के जवाब में कुशादा दिली। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर आजम मोदी को फ्रांस जाते हुए अपनी फिजाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। नरेंद्र मोदी का तैयारा 41 मिनट पाकिस्तानी हुदूद में रहा। पाक सऊदी वज़राए खारजा का नेतन्याहू के बयान पर इस्लामी वज़राए खारजा इजलास जल्द बुलाने पर इत्तेफाक। वज़ीर खारजा का सऊदी वज़ीर खारजा से टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक डार ने कहा कि सऊदी अरब की खुद मुख्तारी के लिए पुरज़्म है। Committed to buying and owning Gaza. As far as us rebuilding it, we may give it to other states in the Middle East to build sections of it, making people comfortable and safe. अमरीकी रियल स्टेट टाइकोन्स की गजा पर राल टपकने लगी। फलस्तीनियों और कई ममालिक के रद्द अमल के बावजूद ट्रंप ने गजा खरीदने और मिल्कियत बनाने का बयान दोहरा दिया। अमरीकी सदर ने कहा फलस्तीनियों को आबाद करने के एवज मशरिक वस्ता के ममालिक को गजा में जमीन के कुछ हिस्से देने पर गौर किया जा सकता है।
किसी में इतनी ताकत नहीं कि वो गजा के लोगों को हवाई जमीन से बेदखल कर सके। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का ऐलान, कहा फलस्तीनियों के खिलाफ साजिश नाकाम बना देंगे। फलस्तीन को रियल एस्टेट की जहनियत से देखना नाकामी का बायस बनेगा, हमास का बयान। सदर आसिफ अली जरदारी की तुर्किया में मुख्तसर क़याम के दौरान सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। सदर लिस्बन में प्रिंस रहीम अल हुसैनी से भी मिले। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर ताज़ियत की। आसिफ जरदारी ने कहा, पूरी कौम सच्चे दोस्त और इंसान दोस्त शख्सियत से महरूम होने पर सोगवार है। चीन का नहले पे दहला, ट्रंप के ऐलान पर रद्द-ए-अमल देते हुए अमरीकी कोयले और गैस पर 15% टैरिफ लगा दिया। अमरीकी खाम तेल, ज़राई मशीनरी और कारों पर भी 10% टैरिफ। अमरीका ने खलीज मेक्सिको का नाम खलीज अमरीका रख दिया। सदर ट्रंप ने दौरान परवाज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। और कानूनी जरिए से ज़र मुबादला भेजें, हजारों के नाम पाएं। मुत्तहदा अरब अमारात में हुंडी के खिलाफ अनोखी मुहिम, रंगारंग तकरीब, फनकारों ने अपने फन के जौहर भी दिखाए।